हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम शेक्सपियर की बायोग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखी तो मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लेना। उसमें हमने इनके इम्पोर्टेंट प्लेस, ट्रेजिडी, कॉमेडी और इनके ओरिजिनल प्लॉट्स वगैरह डिस्कस किए हैं, इनकी लाइफ और परिवार के बारे में। ठीक है, और आज हम बात करेंगे इनके प्लेस में जो फूल्स हैं, जो कॉमिक कैरेक्टर है उनके बारे में, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्ले में कौन सा कॉमिक कैरेक्टर हैं। तो ठीक है, हम वो स्टार्ट करते हैं। कॉमिक कैरेक्टर फ्रॉम शेक्सपियर्स प्लेस। अगर हम इनके फेमस फूल्स की बात करें तो इनके जो कॉमिक कैरेक्टर है प्लेज में वो बहुत ज़्यादा है, और लगभग सभी प्लेज में इनके कॉमिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। एज यू लाइक इट में जो कॉमिक कैरेक्टर है, जो फूल है, उनका नाम है टच स्टोन। अगर हम इसे याद करना चाहें तो हम उन्हें इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे एज यू लाइक इट है, एज यू लाइक इट को हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे तुम्हारी मर्जी। एंड टच स्टोन है तो टच स्टोन की पत्थर को छूना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आदमी कह रहा है कि मैं पत्थर को छू लूँ, तो कहते हैं कि हाँ जैसे तुम्हारी मर्जी। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। एज यू लाइक इट में जो फुल कैरेक्टर है वो है टच स्टोन। किंग लियर में द फूल नाम से ही जो कॉमिक कैरेक्टर है उनको द फूल नाम से ही दिखाया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं द टेम्पेस्ट में। टेम्पेस्ट के जो कॉमिक कैरेक्टर है उनका नाम है ट्रैंकुलो। जो ट्रैंकुला है, आपको याद होगा कि जो प्रोस्पेरो के साथ में रहता है और इनका एक तरह से बंदी होता है। तो ये ट्रैंकुलो इसका कॉमिक कैरेक्टर है और द टेम्पेस्ट में है। उसके बाद में आता है लव लेबर्स लॉस्ट का कैरेक्टर, जो है कॉमिक कैरेक्टर है का जो नाम है वो है कोस्टार्ड। कोस्टार्ड को आप इस तरह से याद कर सकते हो जैसे कि इसका जो प्ले का नाम है वो है लव लेबर लॉस्ट। तो लव जो है वो क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि लव बहुत कॉस्टली होता है। तो लव लेबर लॉस्ट में जो फूल्स का नाम है क्या है, कोस्टार्ड। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट प्ले है, नेक्स्ट प्ले का नाम है 12th नाइट। 12th नाइट में जो कॉमिक कैरेक्टर है उनका नाम है फीस्ट। 12th नाइट में फीस्ट है। इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि फीस्ट को हम कह देते हैं ना कि दावत। तो जो है 12वीं रात होती है ना, जो क्रिसमस डे के बाद में जो 12वीं रात होती है उसको मतलब एक तरह से फीस्ट, दावत की तरह माना जाता है। तो ईसाइयों में इस तरह से इसे याद कर सकते हैं कि 12th नाइट में जो है दावत होती है। तो क्या है इसका कॉमिक कैरेक्टर, क्या होगा, 12th नाइट में फीस्ट होगा। उसके बाद में द मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है लैंसलॉट गैबो। तो लैंसलॉट गैबो को आप इस तरह से याद कर सकते हैं जैसे कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो मर्चेंट है वो होता है व्यापारी, और जो व्यापारी है वो ज़्यादातर गबन करते हैं। आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं लैंसलॉट गैबो को, कि जो गैबो का है उसका आप गबन कर दीजिए, और जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस का मर्चेंट है तो उसके आप ये इस तरह से ले सकते हैं कि जो मर्चेंट है ज़्यादातर गबन करते हैं। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन कॉमिक कैरेक्टर है, लैंसलॉट गैबो। उसके बाद में जो इनका नेक्स्ट प्ले है वो है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, और ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल का कॉमिक कैरेक्टर है लेवांचे। तो लेवांचे को इसका कॉमिक कैरेक्टर है। उसके बाद में नेक्स्ट प्ले है टाइमोन ऑफ एथोन्स। तो टाइमोन ऑफ एथोन्स में द फूल नाम से ही है, जैसे कि हमने भी पीछे भी देखा। इसमें जो द फूल नाम से टाइमोन ऑफ एथेंस में है, और द किंग लियर में भी टाइमन द फूल नाम से ही कैरेक्टर को लिया गया है। तो उनके कई जो वर्क है उनमें जो कॉमिक कैरेक्टर है उनको फूल और द फूल नाम से ही रखा गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो अ मिड समर नाइट्स ड्रीम का आता है निक बॉटम। आपको याद होगा, अगर आपने ये प्ले पढ़ा होगा तो उसमें एक निक बॉटम होता है, जो एक उसके अंदर जो इनर प्ले चल रहा होता है उसका एक कैरेक्टर होता है, और उसे जो एक फेरी होती है उसमें उसे गधा बना देती है। तो निक बॉटम इसमें आदमी का शरीर होता है और चेहरा गधे का लग जाता है। तो इसमें ना एक कॉमिक कैरेक्टर बन जाता है इसका, अ मिड समर नाइट ड्रीम में निक बॉटम। उसके बाद में आता है ट्रायलस एंड क्रेसिडा, जो कॉमिक कैरेक्टर है वो है थियरसिटीज़। ट्रायलस एंड क्रेसिडा का जो कॉमिक कैरेक्टर है उनका नाम है थियरसिटीज़। ओथेलो में ये क्लाउन है, जो कॉमिक रोल करते हैं उनका नाम क्या है, द क्लाउन। ये असल में दो कैरेक्टर होते हैं। आपने अगर देखा हो तो जो ग्रेव डिगर सीन में के पास में आते हैं क्लाउन, ये दो वही कैरेक्टर्स हैं। तो ओथेलो में जो हमारे कॉमिक कैरेक्टर है वो कौन है, क्लाउन। उसके बाद में अगर हम बात करें द कॉमेडी ऑफ एरर्स की,
द कॉमेडी ऑफ एरर में ये दो कैरेक्टर है जो कॉमिक रोल निभाते हैं। द फूल है, वो कौन कौन से हैं? ये दो भाई होते हैं, ड्रोमियो ऑफ साराक्यूज एंड ड्रोमियो ऑफ यूफेसिस। जो ड्रोमियो ऑफ साराक्यूज है और ड्रोमियो ऑफ यूफेसिस है, ये दोनों भाई होते हैं और जो बाद में बिछड़ जाते हैं एक जहाज दुर्घटना के कारण। तो इसमें जो ड्रोमियो ऑफ साराक्यूज है वो साराक्यूज शहर में पला होता है और ड्रोमियो ऑफ यूफेसिस यूफेसिस शहर में पला होता है। तो इस तरह से ये दो कैरेक्टर है द कॉमेडी ऑफ एरर्स में, इन्हें आप इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद में जो आता है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जो नेक्स्ट प्ले है वो है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना और जो कॉमिक कैरेक्टर है उनका नाम होता है स्पीड। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि दो जेंटलमैन वेरोना जाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें वहाँ पहुँचने के लिए किसकी ज़रूरत है? स्पीड की ज़रूरत है। अगर वो किसी वाहन से जा रहे हैं तो उन्हें स्पीड की ज़रूरत है, अपने वाहन को तेज़ चलाने की ज़रूरत है। तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जाने के लिए दो जेंटलमैन को स्पीड की ज़रूरत है। तो ये इस तरह से इसका कॉमिक कैरेक्टर का नाम जो है स्पीड है। उसके बाद में टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में एक कैरेक्टर और आता है जो कॉमिक है, वो है लॉन्स इसमें नेक्स्ट कॉमिक कैरेक्टर होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्ले है उसको वो होता है मेजर फॉर मेजर और कॉमिक कैरेक्टर है पॉम्पे। क्या नाम है? पॉम्पे। मेजर फॉर मेजर में जो कॉमिक कैरेक्टर है उनका नाम है पॉम्पे। विंटर्स टेल की अगर हम बात करें तो विंटर्स टेल में दो कॉमिक कैरेक्टर है, एक का नाम है क्लाउन और सेकंड है ओटोलिकस। तो द विंटर्स टेल में दो कॉमिक कैरेक्टर है, जो पहला है क्लाउन और दूसरा है ओटोलिकस। नेक्स्ट प्ले है द टेमिंग ऑफ द श्रू और जो इनका कॉमिक कैरेक्टर है वो है ग्रूमियो। टेमिंग ऑफ द श्रू में ग्रूमियो। तो ग्रूमियो क्या कौन है? इसमें द टेमिंग ऑफ श्रू में कॉमिक कैरेक्टर है। मैकबेथ जो उनका काफ़ी फेमस ट्रेजेडी है, वो उसमें एक कॉमिक कैरेक्टर आता है द पोर्टर। मैकबेथ द पोर्टर, ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि मैकबेथ में जो कॉमिक कैरेक्टर है, क्योंकि वो तो एक ट्रेजेडी है लेकिन उसमें फिर भी कुछ कॉमिक इनपुट देने के लिए द पोर्टर कैरेक्टर को लगाया गया है, जो इसमें कॉमिक कैरेक्टर कहा गया है जिनको। उसके बाद इनका सिमलिन आता है। सिमलिन इनकी लास्ट ट्रेजी रोमांसेस में से है और ये जो कॉमिक कैरेक्टर है उनका नाम होता है क्लोटेन। आपने इस तरह से आज कर सकते हैं, जैसे सिमलिन में आया हुआ है सिम। जो सिम है वो उसमें पहले रिचार्ज जो डलता था वो 10 रुपये वाला डलता था। तो आप सिमलिन का सिम ले लीजिए, क्लोटेन का 10 ले लीजिए। तो जो सिम है तो वो कितने का डलता था? 10 रुपये का डलता था। तो सिमलिन का कॉमिक कैरेक्टर हो गया हमारा क्लोटेन। उसके बाद में एक सबसे फेमस इनका जो कॉमिक कैरेक्टर है वो है फालस्टफ। हाँ, ये एक बहुत फेमस है और इनको ना 3 जगह पर जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है। एक तो हेनरी फोर्थ के पार्ट फर्स्ट में, एक इनके पार्ट सेकंड में, हेनरी फोर्थ के पार्ट फोर्थ के ही सेकंड पार्ट में आ जाएगा ये, और द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। ये तो स्पेशली कॉमिक कैरेक्टर फालस्टफ के लिए ही लिखा गया था, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और क्वीन एलिज़ाबेथ ने स्पेशली इसको लिखने के लिए कहा था शेक्सपियर को। तो जब फालस्टफ को जब उन्होंने कैरेक्टर हेनरी फोर्थ के पार्ट फर्स्ट में देखा था तो उन्हें लगा कि इसे वो फिर से देखना चाहती थी स्टेज पर। तो शेक्सपियर ने मात्र 14 दिन में इससे रिलेटेड एक प्ले लिखा था जिसका नाम था द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। तो अगर इन तीनों में से कॉमिक कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है तो आप सीधे से लगा देना कि फालस्टफ है। और किन में? हेनरी फोर्थ के पार्ट फर्स्ट में, हेनरी फोर्थ के पार्ट सेकंड में और थर्ड आता है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में। ये कॉमिक कैरेक्टर का रोल करता है। धन्यवाद। आज तक की ये अगर जानकारी आपको मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ जुड़ना चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।